जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के हवाले से। बहरिया टाउन कराची के हवाले से खबरें ये हैं कि जी उसका एनओसी कैंसल हो गया, अब पता नहीं वहाँ पर कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। और कुछ लोग जो है वो मिसाल दे रहे हैं नस्ला टावर की, कि नस्ला टावर जो था उसमें भी जो मामलात थे वो एनओसीज के हवाले से थे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस वक्त के जस्टिस गुलजार ने एक फैसला दिया। मैं जस्टिस गुलजार के साथ साहब का नाम नहीं लगा रहा, वो उसकी एक वजह है, वो इंशाल्लाह आगे चल के बयान करेंगे। तो जस्टिस गुलजार ने फैसला दिया जिसके बाद मामलात जो थे वो मजीद बिगड़े और एक रिट कायम करने की कोशिश की गई और अब बहरिया टाउन कराची को भी उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बहरिया टाउन कराची में को जो साहब ओन करते हैं, जिनका नाम मलक रियाज है। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी के बिजनेस से कुछ अरसे से मुंसलिक हैं और आपको पता है कि बहरिया टाउन कराची जो है ये किस तरह से बनाया गया, और फिर अगर आप बहरिया टाउन की हिस्ट्री देखें, इनके आप प्रोजेक्ट्स देखिए, आप इनका प्रोजेक्ट लाहौर में देखिए, आप इनका प्रोजेक्ट पिंडी में देखिए, आप इनका प्रोजेक्ट अब जो कराची में है, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके बारे में ये कहा गया जिस वक्त ये लॉन्च हुआ था और मीडिया के ऊपर बाकायदा ये खबरें चलवाई गई कि जी लोगों ने लाइनों में लग के फॉर्म लिए हैं। तो अब मामला जो है वो उलट हुआ है। उस वक्त जो थी वो फाइलें खरीदी गई, फॉर्म्स खरीदे गए लाइनों में लग के, और अब लाइनों में लग के वापस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आगे लेने वाला कोई नहीं है। देखिए, बात यह है कि इनका तरीका वारदात जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप इसी तरह से लुटते रहेंगे। पहले मैं अपनी वापस बात पर जाता हूं जस्टिस गुलजार के हवाले से। देखें, जस्टिस गुलजार ने जिस नस्ला टावर को गिराया था, एक तो बात यह है कि वो आम लोगों की था का प्रोजेक्ट था ना, वो आम बिल्डर था बेचारा, जिसने वो बनाया, जिसने एनओसीज लिए। लेकिन मामला जो था वो फिर बच्चों की रोजी रोटी का भी था, तो इसलिए फिर उसके ऊपर तो फिर कानूनी तौर पर छुरी चलाई जानी जो थी वो लाजिम व मलजूम थी। इसलिए वो गरीबों के गले काट दिए गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और आज तक उनका कोई वाली वारिस भी नहीं है। लेकिन बहरिया टाउन कराची जो है, ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां डालता है अपने पास, जो इन्होंने बड़े बड़े लोग जो रिटायर्ड भर्ती कर रखे हैं, तो इसलिए दोनों का मामला जो है वो एक जैसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप बहरिया टाउन का तरीका वारदात जो है अगर आपको मालूम हो, तो फिर आपको घबराने वाली कोई जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा। आप बहरिया टाउन लाहौर से शुरू हो जाएं। बहरिया टाउन लाहौर जो है वो लॉन्च होता है और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें फाइलें बिकती हैं, फाइलें ऊपर जाती हैं, ऑन पर जाती हैं। फिर जो है वो खबर निकलती है कि जी बहरिया टाउन का एलडीए के साथ फड्डा पड़ गया। देन मामलात नीचे। उसके बाद सिलसिला चलता है, नहीं 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 जी, वो एलडीए के साथ मामलात हो गए हैं जी, वो सिलसिला ऐसा कोई मसला नहीं था जी, कोई मसला नहीं था, चलें जी। फिर सिलसिला शुरू जो होता है और फिर बात जो है वो आके रुकती है रिंग रोड पर। जी, रिंग रोड जो है वो पूरे पूरे ब्लॉक्स के ऊपर से गुजरने लगा है, जिसकी वजह से बहरिया टाउन का जो एक काफी हिस्सा जो है वो उसमें आ जाएगा। और देन जो है जी वो बहरिया टाउन में कीमतें जो है वो क्रैश करने शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आप बहरिया टाउन रावलपिंडी में चले जाएं, अगेन वही सूरत हाल, पर्चे, कत्ल के मुकदमात, लोगों को टाइम पर डिलीवर नहीं किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी फाइलें बिकी, लोगों ने खरीदी, वो प्रोजेक्ट चला। उसमें भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आज तक इफेक्टिव मौजूद हैं। लाहौर में बहुत सारे ऐसी फाइलें मौजूद हैं जिनमें आज तक लोगों को प्लॉट नहीं दिया गया। तो देखिए, बात यह है, ये तो इनका तरीका वारदात है। ये अब इस वक्त जो बहरिया टाउन कराची के लोग हैं, जो बेचारे इफेक्टिव हैं या जिन्होंने पहली मर्तबा इनके साथ सींग फंसाए हैं अपने, वो ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जो वारदातिये हैं या जो यूं समझ लीजिए आदि मुजरिम हैं, उनको पता है कि एंड ऑफ द डे होगा क्या। ये लोगों को पैनिक फैलाएंगे। अब देखिए, जिस वक्त ये इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आएगी, तो उस वक्त आप देखिएगा कि बहरिया टाउन कराची के यही मामलात जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता सीधे होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है, जिसके हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं कि जी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, ये है वो है, लेकिन अगर आप उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें तो वो बड़े बड़े मुंह वाले जो कुत्ते उन्होंने बांधे हैं वो कहां से रिटायर्ड होकर आए। तो बेसिकली मसला इस चीज का है कि बहरिया टाउन कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो,
अगर आप वहां पर फंस चुके हैं और खास तौर पर बहरिया टाउन कराची में अगर आप फंस चुके हैं और इस वक्त वहां की जो सिचुएशन है, अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ वो एक मिसाल दी जाती है हमारे यहाँ कि जी भागते चोर की लंगोटी ही सही। सर, आपके हाथ में लंगोटी भी नहीं आएगी। आपने जितने पैसे दिए हैं उसको काट काट कर भी आपके हाथ में जो दिया जाएगा वो उस वक्त की पेमेंट के हिसाब से, अगर आप आज उसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ये भी कोई पता नहीं कि आप उनके साथ फाइल जो है वो साइन करके आए कि जी मुझे आप पैसे वापस दे दें, वो आपको चेक दे दें, चेक जो है वो डिसऑनर हो जाए, फिर दोबारा आप एक नए केस के चक्कर में पड़ जाएं क्योंकि पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि इतनी मुश्किल में अगर अब एक बंदा फंस चुका है तो वो फिर अब करे क्या? वो इंतजार करे, वो थोड़ा सा इंतजार करे, क्योंकि अगर इस वक्त वो फेंकने की कोशिश करेगा तो तब भी उसके हाथ में कुछ नहीं आना। लेकिन अगर वो उसको कीप करता है और कुछ थोड़ा सा इंतजार करता है, क्योंकि ये ट्यूबवेल ऑपरेटर जो कि बहरिया टाउन के बनाने में कामयाब हुआ, अगर कभी वक्त मिला तो इसकी हिस्ट्री पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि मलक रियाज कहां से बना, कहां तक पहुंचा, फिर क्या सूरत हाल हुई। तो बात करने का मकसद ये है कि ये शातिर आदमी है, ये खेलता ही इसी अंदाज में है। मीडिया को कंट्रोल करना जो है ये तो आपको पता होगा कि इसके वो क्या कहते हैं बाएं हाथ का काम है। तो मीडिया के अंदर खबरें बाजुकात बहरिया टाउन के हवाले से जो मनफी खबरें होती हैं वो इसकी मर्जी से चलती हैं ताकि मार्केट जो है उसको मैनिपुलेट किया जा सके। तो चूंकि हम तो काफी अरसे से, बल्कि जब बहरिया टाउन लाहौर बन रहा था हमने तो उस वक्त से इसका निचोड़ निकाला हुआ है कि इसके प्रोजेक्ट में आपने फाइल खरीदी नहीं तो एक या दो मरतबा ऐसा जरूर होता है कि उस प्रोजेक्ट की तकमील से पहले पहले उस प्रोजेक्ट के हवाले से खबरें जरूर छोड़ी जाती हैं। ये हमने हर प्रोजेक्ट के हवाले से देखा है। बहरिया टाउन लाहौर का कोई प्रोजेक्ट आप पकड़ लीजिए, कोई उसका जो एक्सटेंशन पकड़ लीजिए, नए ब्लॉक्स की अनाउंसमेंट पकड़ लीजिए, कुछ देख लीजिए, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, उसमें आपको नेगेटिव खबरें जरूर जो है वो फैलती हुई नजर आती हैं, जिसके बाद मार्केट क्रैश करती है बहरिया टाउन की। और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो उसकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो मार्केट में खबर फैलाते हैं कि पहले खबर ये फैलती है कि जी हालात खराब हो गया, बाद में फिर खबर फैलती है नहीं जी हालात ठीक हो गए। तो बेचारा मेरे और आप जैसा जो आम आदमी है वो इन खबरों की नजर हो जाता है। तो जो इनका तजर्बा है, जो इनका तरीका वारदात है, जो हमने देख रखा है कि ये लोगों के सेंटीमेंट के साथ किस तरह से खेलते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अब अगर आप इनसे पैसे लेने के लिए जाएंगे या आप प्लॉट वापस करने की कोशिश करेंगे या मार्केट में प्लॉट बेचने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अभी जो है बेहतरीन हाल इसका यह है कि अभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और थोड़ा सा अपने आप को समझाएं और इंतजार करें और देखें। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसको जो है वो पेनलाइज कर दिया जाएगा तो अभी फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप ये भी देखिएगा कि जैसे ही इसके मामला थोड़े से सीधे होंगे ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगा और फिर मेरे और आप जैसे लोग लाइनों में लग के इसके फॉर्म जो है वो खरीद रहे होंगे। तो गुजारिश ये है कि थोड़ा हौसला कीजिए और वक्त का इंतजार कीजिए। बहरिया टाउन कराची जो है, जिन साहब ने इनको जमीन एक्वायर करके दी थी, पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर इनके हैंड्स इन ग्लव्स है, तो इसमें आप थोड़ा इंतजार कीजिए ताकि आपको पैनिक होकर अगर आप इसमें से भागेंगे तो कोई आपकी जगह पर आकर बैठा होगा। इंतजार कीजिए, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस हवाले से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अल्लाह हाफिज।